से मुलाकात की, क्या कुछ बातचीत हुई, क्या संदर्भ में थी ये मीटिंग? नहीं, एक्चुअल क्या है ना, हर साल ये मीटिंग होती है बकरीद के पहले। लेकिन उस बकरीद की मीटिंग में सीएम साहब होते हैं, कमिश्नर होते हैं, पुलिस कमिश्नर होते हैं, सारे लोग, सारे डिपार्टमेंट होता है। बहुत भारी बड़ी मीटिंग होती है, परंतु अब की बार ये मीटिंग को बहुत छोटी मीटिंग कर दिया गया। सीएम साहब ने मीटिंग लिया। खैर, इसमें बातें हो रही ना कि हर साल ये बात होती है कि अगर जो जानवर आते हैं बाहर से, यदि गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है या ज़्यादा जानवर आ रहे हैं तो पुलिस चेक करेगी। लेकिन कुछ संगठन जो है ना, अपने आप को गौरक्षक के नाम से ये गुंडागर्दी करते हैं जो, हालांकि सरकार ने इसके ऊपर प्रतिबंध भी लगाया है कि कोई दूसरा उसको हाथ नहीं लगा सकता, उस पर केस भी किया जाएगा और केसेस किया भी। लेकिन इनकी आदत मान नहीं रही है। ये लोग जो गाड़ियाँ रोक करके ना 10,000 20,000 रुपये ले लेते हैं, कहीं मारते हैं उनको, कहीं जानवर उतरवा लेते हैं। ये भी इंसिडेंट अभी भी दो तीन जगह ऐसा हुआ है। तो इन सब चीज़, ये सब 10 दिन अच्छी तरह गुजर जाए। त्यौहार है ये, और बहुत सारी बातें हुई हैं जो पिछले साल जो गवर्नमेंट ने माना था उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट कर दो, फीस उसके बारे में, ये सब बातें हुई हैं। और सीए साहब ने इसको अच्छी तरह मीटिंग चलाया। देखिए क्या होता है। ओके, साथ ही जिस तरह नमाज को लेकर भी लगातार चर्चा बनी हुई है, नमाज ईद के मौके पर बाहर पढ़ने देंगे, सड़क पर पढ़ने देंगे, क्या क्या लग रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, मतलब ये सब कोई चीज़ें नहीं है बहस की। ये अननेसेसरी जो है ना, ये सब पोलराइज करने के लिए हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। ये देश के लिए खतरा है। आज देखिए हालत इतनी ख़राब है, महंगाई बढ़ती जा रही है, लोगों के पास काम नहीं है, पेट्रोल बचाओ, डीजल बचाओ, ये सारी चीज़ें चल रही। उसमें आप जो है नमाज सड़क पर नहीं पढ़ने देंगे। अरे भाई, जो ज़माने से चीज़ें होती हैं, जैसे देश चलता है, जैसे दुनिया चलती है, वैसे हमारा देश भी चलेगा। लेकिन यहाँ एक अलग ही चीज़ है, दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है। एआई आ गया, यहाँ ये मंदिर मस्जिद के पीछे पड़े रहते हैं। हमारा मतलब है कि मेरे देश का संविधान इतना प्यारा संविधान है, इस देश में हर धर्म के लोग रह करके अपने धर्म पर रह सकते हैं और अपने देश के लिए जान दे सकते हैं। वही इस पर इम्प्लीमेंट होना चाहिए और कुछ नहीं है। साथ ही सर, जो पेट्रोल डीजल के भाव की जरा लगातार हम चर्चा कर रहे थे, फिर एक बार बढ़ गया है। लगातार 3 दिनों में 2 बार पेट्रोल के भाव बढ़े हैं, डीजल के भाव बढ़े हैं, कैसे देख रहे हैं? नहीं, प्राइम मिनिस्टर साहब को बहुत बड़ा अच्छा चांस था विश्वगुरु बनने का, लेकिन उन्होंने खो दिया। हमारे आपसी जो है पड़ोसियों से हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, हमारी फॉरेन पॉलिसी अच्छी नहीं है। हमें किसी तरह से करके ये जो जंग के बादल मंडला रहे हैं, इसके अंदर अगुवाई करके इसको ख़त्म करना चाहिए, वरना हालात बुरे से बुरे और होने वाले हैं। अभी जो है शिपमेंट नहीं हो रहा है, एक्सपोर्ट माल नहीं जा रहा है, कहीं से आ नहीं रहा है। इन सब की वजह से अभी अगर इसी तरह से आगे चला तो और भी बुरे हालात होंगे। इस पर प्रधानमंत्री जी को सर जोड़ करके कोई ऐसी स्कीम बनाना चाहिए ताकि लोग जिएँ और अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। सर, अमित शाह जिस तरीके से बयान दे रहे हैं कि नक्सलवाद पूरी तरीके से पूरे भारत में ख़त्म हो चुका है, महाराष्ट्र में भी आदिवासी जो इलाके हैं वो पूरी तरीके से विकसित हो रहे हैं, क्या ये पूरी तरीके से सही बात है? नक्सलवाद खत्म हो गया है? देखिए भाई, नक्सलवाद ख़त्म होना चाहिए, मगर मुझे नहीं लगता कि अभी नक्सलवाद पूरा ख़त्म हो चुका है। लेकिन पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए, इस पर सबको, सरकार को पूरी तरह से काम करना चाहिए। नक्सलवाद ख़त्म होना चाहिए, और जो टेररिज्म है वो ख़त्म होना चाहिए, जुल्म ज़्यादती ख़त्म होना चाहिए। लेकिन जो जुल्म ज़्यादती सरकार की तरफ से हो रही ना, वो पहले ख़त्म करो। बंगाल में सर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि पत्थरबाजों पर कार्रवाई की जाएगी, गुंडेगर्दी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इस तरीके का बयान ममता बनर्जी की जो मुख्यमंत्री नहीं, इस तरीके का बयान शुभेंदु की तरफ से आ रहा है, किस तरीके से देखते हैं इस बयान को? नहीं, ये ऐसा है ना कि ये लोग, उनको अहंकार हो गया है। ये लोग जो हैं, देखिए अभी एक फ़ोटो बहुत अच्छी आई केरल से कि जो पुराने चीफ मिनिस्टर थे नए चीफ मिनिस्टर के साथ खड़े हुए हैं और मुस्कुरा के हाथ मिला करके उनको जो चार्ज दे रहे हैं। लेकिन यहाँ तो ऐसा है कि ऐसी लगता है कि अपोजिशन के साथ सत्ता पक्ष की ऐसी दुश्मनी हो गई है कि जीतने के बाद जो है ना, एक एक से बदला लेना है। ये देश में बिल्कुल ठीक नहीं। अपोजिशन इसलिए बनाया जाता है कि अपोजिशन उस पर नज़र रखे, लेकिन जिसको जनता ने जीता कर दिया, जीत कर आए। लेकिन सामने वाले जो उनके मुकाबले में अपोजिशन लड़ रहे थे, उनके साथ दुश्मनी करना, मैं समझता हूँ ये लोकशाही में बिल्कुल जायज़ नहीं। सर, इम्पोर्टेंट सवाल ये था कि जिस तरीके से बांद्रा में इस पे बुलडोजर कार्रवाई करने को देखने को मिल रही है, गरीब नगर इलाका है, बहुत सारे घरों को तोड़ दिया गया है, बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, किस तरीके से देखते हैं इस तरीके के एक्शन को लेकर? देखिए, इसी देश के रहने वाले अगर हैं तो उनको सर छुपाने का घर तो चाहिए। अगर किसी के पास कोई घर होगा तो कोई सड़क पे आकर के फुटपाथ पे नहीं रहेगा, कोई इलीगल घर नहीं बनाएगा। ये सरकार की, वो सरकार सबसे अच्छी सरकार मानी जाएगी जो सरकार अपने राज्य में रहने वाले प्रति एक आदमी को सर छुपाने की जगह दे। ये सरकार की जिम्मेदारी है, वरना और जो लोग बेचारे छोटे छोटे घर बना के बैठे हैं, उनको इलीगल बोल के तोड़ दिया जाएगा तो जाएंगे कहाँ? वो इसी मुल्क के रहने वाले हैं, किधर जाएंगे, कहाँ रहेंगे वो लोग? ये सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन बुलडोजर कार्रवाई सही है? बिल्कुल गलत है। इस तरह से जो ये बुलडोजर कार्रवाई जो यूपी से शुरू हुई है ना, एक फैशन बन गया, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए।